कैसे करते हैं? ये इस रेडियस का वो डिस्टेंस लेते हैं। इतनी रेडियस लेंगे, इस पर रखेंगे, एक कट इस साइड मिल जाएगा और एक कट इस साइड। फिर क्या करूँगा? फिर वापस इस पे रखूँगा, फिर एक इस साइड मिल गया, एक फिर इस पे रखेंगे, एक इस साइड और एक यहाँ पर रखकर एक यहाँ मिल जाएगा और एक अब ऑन कर दिया। देखो ये सर्कल है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जनरेटिंग सर्कल, राइट। अब मैं पॉइंट P यहाँ पर एज्यूम करने के लिए बोला था। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पॉइंट P हमें सर्कमफेरेंस के कौन से हिस्से में करना है? बॉटम ऑफ द, ठीक है, मैंने बॉटम मैंने नीचे टॉप बोले तो टॉप वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, तो यहाँ पर करना है, ठीक है। अब इस सर्कल को हमें एक पाथ पे क्या करना है? उसको रोल करना है, ठीक है। साइक्लॉइड क्या कहते हैं कि किसी एक स्ट्रेट पाथ पे रोल होता है, ठीक है, और कहां तक करना है? 1 रिवॉल्यूशन तक करना है। तो हमें इस पूरे सर्कल को कितनी, मतलब स्ट्रेट पाथ तो हमें दिया नहीं क्वेश्चन में, दिया है क्या? कहां तक करना नहीं, तो हमें इसको 360 भी घुमाना है, एक चक्कर भी लगवाना है। तो हमें इसको इसका 2 पाई आर फॉर्मूला पता है आपको? एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर कितना है? क्या एरिया ऑफ सर्कल पाई आर के बराबर है। ये लंबा है, ये लंबा है, वृत्त की परिधि है ना, 2 पाई आर, उसी से निकालेगा अपन, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया है क्वेश्चन में? 50 है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। अब करो, 50 दिया है ना, 50 दिया है, डायमीटर दिया है, तो 25 का रेडियस यानी 2.5 कितना है वैल्यू? 15.7 तो हम क्या करेंगे यहाँ से 15.7 की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कितना समझ में आया? पक्का? अब इसको इस साइड से घुमाना है, 1 रिवॉल्यूशन करना है, तो नेमिंग में 1 2 3 4 5 12 इसी पे आ जाता है, राइट, ठीक है। अब इसके बाद सारे इन जो अपने इस सर्कल को जो डिवाइड करा है 12 इक्वल पार्ट्स में, तो उन सारे पॉइंट से होते हुए प्रोजेक्शन डालना है। कहां तक डालना है? जितना ये P पॉइंट तक गया हो। समझ में आई बात? क्या? तो एक बात बताओ, जो 1 से होते हुए लाइन जाएगी वही 11 से भी जाएगी, तो आपको 12 इक्वल पार्ट सावधानी से करना है। पता चला 11 वाला पार्ट यहाँ आ रहा है, तो 1 और 11 एक साथ जाएगी, तो ये ध्यान रखना है कि जो 1 से होते हुए लाइन जाएगी वही किससे जाएगी? जो 2 से वो 3 और 9 4 8 5 7 और 6 की डिवीजन जाएगी, राइट। अब जो 3 और 9 जा रही है वो किससे होते हुए जा रही है? सेंटर से भी होते हुए जा रही है ना, तो सेंटर लाइन भी वही रहेगी और 3 और 9 से भी जाएगी वही रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था? हाँ, डाउट था? एक और मार्क था ना,
हुए मैंने उस तरफ प्रोजेक्शन डाल दिया, ठीक है। अब यही कहीं सर्कल वहां मत बनाना जो पूरा रिवॉल्व होगा। अब देखो ये जो लाइन है इसे हमने कितने पार्ट में सर्कल को डिवाइड करा, तो जो बेस लाइन है इसमें बेस लाइन कौन सी है, ये है ना। इस बेस लाइन को भी 12 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो कौन सी मेथड से करेंगे, प्लेन स्केल वाली मेथड से। क्या करते थे हम, क्या करते थे जल्दी बताओ। एक डिस्टेंस पे डिवाइडर में सेट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे पार्ट्स भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हो गए 12 इक्वल पार्ट। अब इसके बाद सेंटर लाइन कौन सी है, 3 और 9 से हो जाएगी, ठीक है। तो वहां तक इसे एक्सटेंड कर दो। ये सेंट्रल लाइन तक एक्सटेंड करे, इसलिए इसे नाम दे दो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कुछ भी करा, मैंने एक सर्कल बनाया उसको 12 इक्वल पार्ट्स में करा, उसको फिर 2πr फॉर्मूले से खोल दिया, फिर उस लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में कर लिया, सारे प्रोजेक्शन वहां तक जाने दिए, फिर वो जो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था बेस लाइन को, उस पॉइंट से होकर सेंटर लाइन तक प्रोजेक्शन डाल दिया। उसके बाद क्या करा, आपको यहाँ से बहुत अच्छे से और पूरा क्लियरिटी के साथ डायग्राम बनाना है, एक्यूरेसी के साथ। क्या करोगे, रेडियस कितनी है अपनी 2.5, डिवाइडर में सेट कर लो। अब C1 को सेंटर मानना है और 1 वाली लाइन कौन सी जा रही है, ये जा रही है, कौन सी जा रही है, ये जा रही है। C1 पर रखेंगे तो सीधे इसी लाइन पर आपको कट लेगा, जरूरी है मेरा कट यहाँ आपका यहाँ भी आ सकता है। समझ में आ रही बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियस लेना है, C1 पर रखना है और 1 वाली लाइन को कट करना है। फिर सेम रेडियस, उतनी रेडियस लेना है, C2 पे रखना है, 2 वाली लाइन को कट करना है। फिर 3 पे रखेंगे, 3 वाली लाइन कौन सी है, C4 पे रखकर 4 वाली लाइन, C5 से C6 से कहाँ मिलेगा, C7 से 8 9 10 11 आपका लास्ट वाला पॉइंट कभी कभी नहीं मिल पाता। अब मान लो अगर ये आप यहाँ आ गया तो आपके ऐसे जाके ऐसे मिलाओगे, उसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा। मैंने क्या करा इसमें, क्या करा मैंने, जल्दी बताओ। ठीक है, सभी सेंटर्स को लेकर उसके पर्टिकुलर जो लाइन से ही है उस पर मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि मुझे जो पॉइंट्स है वो मिल गए, उनको आप नाम दे दो, एक हो गया P1 P2 P3 P4 P5 P6 यहाँ पर भी आप नेमिंग दे देना। ठीक है, समझ में आई बात। अब वापस से फ्री हैंड वाली बात, उसकी पॉइंट से होते हुए
ये आपकी क्या बन गई? साइक्लॉइड कर्व। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अभी तो लेक्चर पर एक्यूरेसी के साथ बनाना है, और अब इस पे मुझे ड्रॉ करना है नॉर्मल और टेंजेंट। ठीक है, अब मैंने मुझे नॉर्मल और टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे बना के बताओ। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सपोज करिए इस पे, इस एम पॉइंट पर। क्लियर? मैंने उस साइकिल, अभी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि साइक्लॉइड या कोई भी कर्व, नॉर्मल और टेंजेंट का जो पॉइंट है जिससे होते हुए हमें बनाना है, वो उस कर्व पर ही बनेगा, ना कि किसी दूसरी चीज पर। तो मैंने पॉइंट एम कहाँ पर लिया है? उस साइक्लॉइड की कर्व पे लिया। अब आप वापस से रेडियस लोगे, ठीक है, रेडियस कितनी है? 2.5। इस एम पॉइंट पे रखकर आपकी सेंटर लाइन कौन सी है? ये जाएगी। तो इस पर ऐसा डिवाइडर रखकर देखो सेंटर लाइन पे कहां पर कट आ रहा है? यहां पर आ रहा है। इतना कर लिया। अब इससे होते हुए एक नीचे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डालना है। कहां तक डालना है? बेस लाइन तक डालना है। आर रेडियस ले ली, एक पॉइंट पे रखा, सेंटर लाइन पे कट करा, वहां से परपेंडिकुलर नीचे आ गया, कहां तक? बेस लाइन। अब वहां से होते हुए ये आपका क्या हो गया? टेंजेंट बताइए कैसे बन गया डायग्राम? किसी को डाउट है? अब अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अबव बेस लाइन, यानी बेस लाइन से 3 सेंटीमीटर की ऊपर दूरी पर कर्व के ऊपर आपको बनाना है। तो आप कैसे मेजर करोगे 3 सेंटीमीटर? स्केल रखेंगे, ऐसे स्केल रखेंगे, तो देखते जाएंगे कि कहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर हो या 2.5 जो भी हो। अब मान लो यहाँ आ रही है, मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद रेडियस पॉइंट पे रखूंगा, सेंटर लाइन पे कट करूंगा, परपेंडिकुलर नीचे आऊंगा, उसके बाद ऐसे बनाऊंगा तो वो हो गया नॉर्मल। प्रोसीजर फिर से बताओ, क्या करेंगे? सबसे पहले अपने को पॉइंट मिल गया मुझे, उसके बाद क्या करूंगा? फिर सेंटर लाइन पे कट कर, फिर नीचे बेस लाइन पे जाऊंगा, फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में। अब एक मैं बता रहा हूँ, प्रोसीजर याद हो गया ना? इसको रब कर दो, इसको पॉज कर दो, पॉज करो। इसकी प्रोसीजर याद हो गई नॉर्मल टेंजेंट की? आगे देखिए, अब मुझे बताओ ये कर्व का सेंटर पॉइंट कहां पर है? बताओ कहां पर है? कौन है सेंटर पॉइंट इस कर्व का? बताओ जल्दी बताओ। कितने पार्ट है, कितने पॉइंट है? 12 पॉइंट है, P12 है, P6 क्या हुआ? सेंटर पॉइंट हुआ। ठीक है, मान लो वो आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये P6। अब मैंने आपको ऐसा बोला कि मुझे नॉर्मल और टेंजेंट आप उस कर्व के साइक्लॉइड कर्व के सेंटर पॉइंट को बना के बताओ। कहां पर? सेंटर पॉइंट। नॉर्मल, ड्रॉ एट नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ द साइक्लॉइड कर्व। तो कौन है वो? यहां पर मैंने एम दिया। अब क्या करूंगा? 2.5 रेडियस। ठीक है, अब आप जब इसको कट करने जाओगे ना आपको यहाँ मिलेगा क्या? हाँ क्यों ना बराबर वही आएगी, आप काटोगे तो यहीं पर ही आएगा। ये तो सेम। अब क्या करूँगा? आर्क काटने के बाद कहाँ जाता हूँ?
बेस लाइन पे आ गया, ये आ गया। बेस लाइन से कहाँ जाऊंगा आप? जहाँ जो पॉइंट है वहाँ जाते हैं, ये तो इसी से होते हुए चलेगा। अब उसके बाद क्या करूँगा? तो इस केस में ऐसा दिखेगा, घबराना नहीं है कि यार ये तो इस तरीके का दिख रहा है, वो पहले सर ने ऐसा बताया, तो ऐसा नहीं है, आप अपना प्रोसीजर फॉलो करो। तो नई बात क्यों ऐसा बना? अब यहाँ बताओ जरा, यहाँ कैसे बनेगा फिर तो बताओ। ओपन पैकेट आर्क काटा, नीचे आया, फिर इधर गया, यहाँ भी तो वही करा है, तो ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम आपको बनाना है। इसमें लाइन भी जा रही है। मतलब अब ये जो बनाया ना, ये एकदम सीधा बन गया। तो वैसा तो प्रोसीजर तो सेम ही है ना, आपने को पता है यहाँ से आर्क लेना है, सेंटर लाइन पे आना है, सेंटर लाइन से परपेंडिकुलर नीचे आना है, बेस लाइन पे देना है, ऊपर जाना है। इज दैट क्लियर? पक्का बन जाएगा। अब ऑफ कर दो। ऑफ नहीं था, चालू नहीं करा था? चालू तो सर चलो ठीक है। अब इसके बाद